यूपी में सभी राजनीतिक दल 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। चुनाव में मात्र 6 महीने का ही समय बचा है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो 45 ओवर पूरे हो गए हैं, ओवर की बैटिंग बाकी है। इसीलिए अब तक जरा संभल कर खेल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ अब स्लॉग ओवरों वाले माइंडसेट में आक्रामक होते दिख रहे हैं। यानी अब हर बॉल पर आगे निकलकर सीएम योगी चौका छक्का जड़ रहे हैं। देखिए सीएम योगी का एक और नया मास्टर स्ट्रोक। यूपी में चुनाव से पहले प्रस्तावित जनसंख्या कानून को लेकर राजनीतिक घमासान मचा है। सियासी गलियारों में सीएम योगी के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी इस बहाने ध्रुवीकरण कराकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश में है। बहस जारी है। इस बीच राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट सौंप दिया। इस बिल के लागू होने के बाद जो लोग 2 बच्चों की नीति का पालन नहीं करेंगे उन पर लागू होगा। अगर किसी के पहले से 2 से अधिक बच्चे हैं उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कानून भी विधानसभा से पारित होने के बाद हमने जो सिफारिश की है वो सिफारिश ये की है कि विधानसभा से पारित होने के भी 1 साल के बाद इस कानून को लागू किया जाए। सवाल यह है कि प्रस्तावित जनसंख्या कानून राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है या बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने की ईमानदार कोशिश। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीयत कुछ भी हो, लेकिन मुस्लिम और दलित वोटों के ध्रुवीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता। 2001 से 2011 तक के मध्य जनसंख्या में लगभग 23% की वृद्धि हुई। सिर्फ गाजियाबाद में 45% की वृद्धि हुई, लखनऊ जैसे शहर में 25% तक की वृद्धि हुई। आज जब शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार तक के लिए बढ़ती जनसंख्या एक बड़ा कारण सिद्ध हो रही है, उस मौके पे ऐसे विधेयक का स्वागत होना चाहिए। हालांकि टाइमिंग पे संदेह है, लोग चर्चा कर रहे हैं, राजनीति के केंद्र में भी ये चर्चाएं हैं, लेकिन जनता के कल्याण के लिए आने वाला कोई भी बिल किसी भी समय आए उसका स्वागत करना चाहिए। आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून को योगी आदित्यनाथ का चुनावी दाव क्यों कहा जा रहा है? दरअसल जनसंख्या नियंत्रण संघ के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने की जरूरत बताई है। वहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये कानून कहीं न कहीं हिंदुओं और मुस्लिमों के वोटों में ध्रुवीकरण लाएगा और इसका फायदा अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनावों में बीजेपी को मिल सकता है। इस कानून को अमली जामा पहनाने की सुगबुगाहट के समय से ही विपक्ष योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ साजिश है। पॉपुलेशन कंट्रोल के बहाने मुस्लिमों पर हमला है। दारुल उलूम देवबंद ने भी इस कानून को मानवाधिकार के खिलाफ बताया है। जनता के हितों की रक्षा करने वाले कोई कानून ये पास नहीं करते। ये किस तरह से जनता को आपस में लड़ाया जाए कि इससे जनता में अराजकता फैले, इसी तरह के ये कानून लेकर के आते हैं। उसी तरह का कानून ये भी है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस AN मित्तल के अनुसार करीब 8,500 सुझावों पर अध्ययन करने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। फिर भी इस कानून को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 जारी किया है। प्रस्तावित कानून 2 चाइल्ड पॉलिसी को बढ़ावा देता है। जो लोग 2 ही बच्चे पैदा करेंगे उन्हें कई रियायतों का वादा किया गया है। इसके उलट 2 से ज्यादा बच्चे वालों को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। पॉपुलेशन कानून के ड्राफ्ट में इसका पालन करने वालों को सुविधाएं देकर उनका उत्साह वर्धन करने का प्रस्ताव है। हालांकि प्रस्तावित कानून का पालन स्वैच्छिक होगा, लेकिन 2 से अधिक बच्चे होने पर तमाम सरकारी सुविधाओं से हाथ धोना पड़ेगा। इसका पालन न करने वाले लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे, किसी भी तरह के स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, उन्हें सरकारी योजना में मिलने वाली सब्सिडी नहीं मिलेगी, राशन कार्ड से भी 4 लोगों का ही राशन मिलेगा। वहीं कानून मानने वाले सरकारी कर्मचारियों पर भी सरकार दरियादिली दिखाएगी। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को पूरी सर्विस में 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा।
पूरी सैलरी और भत्तों के साथ 12 महीने की मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव मिलेगी। साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम के तहत नियोक्ता का अंशदान भी 3% बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है और यूपी का चुनाव जातीय समीकरण के इर्द गिर्द ही घूमता है। लेकिन सीएम योगी के इस मास्टर स्ट्रोक के फैसले से न केवल यूपी के चुनाव बल्कि यूपी की दशा और दिशा को भी एक नया आयाम मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब दिखाते हैं आपको समाजवादी नेता राम गोविंद चौधरी से खास बातचीत। चुनाव से पहले यूपी में प्रस्तावित जनसंख्या कानून को लेकर सियासी घमासान मचा है। देखिए प्रस्तावित जनसंख्या कानून को लेकर राम गोविंद चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज से मानसून सत्र की शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के तेवर देखने को मिले, तमाम विपक्ष के लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रकट कर रहे थे तमाम उन मुद्दों को लेकर। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है क्योंकि चुनावी वर्ष है, अनुपूरक बजट भी सरकार लाने जा रही है और कई बिल तैयारी है इस सत्र में पास कराने की। हमारे साथ में इसी पर बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी हैं। सर, आज सदन की शुरुआत हुई, क्या कहेंगे, क्योंकि कई तरीके की तस्वीरें आज देखने को मिली? नहीं, आज तो केवल जो हमारे साथी विधायक दिवंगत हो गए थे कोरोना काल में, उन्हीं की श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सदन बंद हो गया। कल से सदन चलेगा। लेकिन पहले ही सरकार ये बात कर चुकी है कि हमको लगता है कि वो सदन चलाना नहीं चाहती, क्योंकि उसके पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है। हर मोर्चे पर ये सरकार फेल हो चुकी है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है, चाहे खाद्य पदार्थों का हो, तेल, खाने वाले जितने तेल हैं। इन्हीं सब मामलों को लेकर आज कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट दिखा और तमाम उन मुद्दों को लेकर घेरने की अब तैयारी है। सरकार का कहना है कि जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें बातचीत हुई, शांतिपूर्ण सुचारू तरीके से सदन चलेगा। सदन तो विपक्ष हमेशा चाहता है कि सुचारू रूप से चले। सदन चलाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर विपक्ष के सवालों का, जो जनता के हितों से जुड़ा हुआ सवाल होता है, उसका समुचित उत्तर सरकार नहीं देती है, तभी विपक्ष जो है कठिनाई में पड़ता है। बिल्कुल सर, कई बिल सरकार पास कराने की तैयारी में। हाल ही में राज्य विधि आयोग की तरफ से मसौदा सौंपा गया है जनसंख्या कानून का, उसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं, क्या कहेंगे? जनता के हितों की रक्षा करने वाले कोई कानून ये पास नहीं करते। ये किस तरह से जनता को आपस में लड़ाया जाए कि इसे जनता में अराजकता फैले, इसी तरह के कानून लेकर के आते हैं। उसी तरह का कानून ये भी है। बताया जा रहा है सुझाव मांगे गए थे लोगों से, उसमें जो सुझाव आए उसके अनुसार अब सीएम को सौंप दिया गया है। अगर सदन में आता है बिल तो किस तरीके से आप लोगों का क्या समर्थन? अब सदन में आएगा तो उसे गुण दोष के आधार पर उसका समर्थन और विरोध किया जाएगा, गुण दोष के आधार पर। तो साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी का कहना है कि तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से जो सवाल उठाए जाते रहे हैं वो लगातार उठाए जाएंगे। विपक्ष हमेशा से ये चाहता है कि सदन सुचारू रूप से चले और अगर सरकार की तरफ से जो बिल लाए जाते हैं तो पहले उसके गुणदोष देखे जाएंगे और उसके बाद उसके समर्थन की बात की जाएगी। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, लखनऊ।